ये आप जैसे देख रहे हैं, ये कोलूटोला स्ट्रीट और हरनबाड़ी लेन क्रॉसिंग पर कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मातहत मुल्ला जान मोहम्मद ट्रस्ट की नई कसीर मंजिला इमारत के लिए 17 अक्टूबर कोलूटोला स्ट्रीट वार्ड नंबर 43 हरनबाड़ी लेन के पास जो घोड़ा स्टैंड था, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मातहत मुल्ला जान मोहम्मद चैरिटेबल ट्रस्ट की नई कसीर मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा गया। ये तकरीब 17 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मा बाद नमाज जुम्मा के बाद सादगी मगर अक़ीदत के साथ मुनक़द हुई। तारीख़ हिजरी के मुताबिक ये मौका 24 रबीउल आखिर 1445 को अमल में आया, जो कि सर सैयद अहमद डे भी था। संग बुनियाद की रस्म रियासती वज़ीर और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर जनाब जावेद अहमद ख़ान और इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब के दस्त मुबारक से अदा की गई। तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़िज़ अफराद, मजहबी रहनुमा और कमेटी के अरकान बड़ी तादाद में शरीक हुए। ये ईंट नहीं दुआ की लरसती किरण है, ये ईंट नहीं दुआ की लरसती किरण है, खिदमत का घर है, ये दिलों की चमन है। बिल्डिंग सब कमेटी जो बनी है उसके चेयरमैन डॉक्टर एमन हक साहब थे, जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं हुए थे। वर्किंग चेयरमैन इरफान अली ताज, कन्वीनर एम इसहाक, सेक्रेटरी SA फैसल, खजांची ज़िया नफीस हुए। आपको बताते चले अरकान में मंसूर हसन साहब, परवेज़ इकबाल, मुमताज़ अकरम ख़ान लोधी, आसफ़ इकबाल अंसारी, आसिफ इकबाल अंसारी और अब्दुल कुद्दूस साहब शामिल हुए थे। काबिल ज़िक्र है ये कि इस इमारत का वर्चुअल इफ्तिताह वज़ीर आला मगरबी बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी के हाथों पहले ही अंजाम दिया जा चुका है। ये मंसूबा इलाके के समाजी व तालीमी तरक्की के सिमत एक अहम कदम समझा जा रहा है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी की यह नई इमारत, जो कि हरनबाड़ी लेन कोलूटोला स्ट्रीट वार्ड नंबर 43 में है, खिदमत खल्क और तालीम तरक्की के सफ़र में एक नया तारीख रकम करेगी। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। आइए देखते हैं इस वीडियो के ज़रिया के यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब, कारी साहब और मेम्बरों ने क्या कहा। इसको आगे करनी है। फाउंडेशन का जो उस दिन वर्चुअल कर दिया था, आज हम लोग काम शुरू करने का, ये उद्घाटन का आज प्रोग्राम है। जैसे कि अभी कारी साहब ने यहाँ पे मस्जिद किया, दुआ किया और अभी आप ऐलान कर रहे थे झंडा के बारे में भी। जी देखिए, कौम का चीज़ है, कौम आगे बढ़ेगी तो और भी अच्छा से होगा। हम लोग वेबसाइट में भी देंगे, इसका पूरा फ़ोटो भी देंगे और साथ में वहाँ भी अपील रखेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर भी देंगे, जिससे जो हो सकेगा अपना डायरेक्ट बैंक में जमा देगा। कोई प्रॉब्लम क्यों, यहाँ कमेटी मेंबर तमाम सबों का आज यहाँ इम्तिहान का वक्त है कि ये लोग कितना टाइम देते हैं, कितना अच्छे से यहाँ पर रह कर काम कराते हैं, ये हमको देखना है। G+4 उम्मीद है हम लोग 6 महीना का, लेकिन 1 साल के अंदर तो शुरू हम लोग कर ही देंगे। और यहाँ के अवाम से, कलकत्ता के अवाम से क्या कहने मांगे? ममता बनर्जी का वादा क्या था, इमाम साहब ने यहाँ पे इसका बुनियाद रखा, क्या पूछिएगा? देखिए, ममता बनर्जी जो है अक़लियतों के हमेशा से फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो आज बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जो ब्राह्मण होता है उसको पैते का ज़रूर है, उनका जो होता है ना रस्सी जनवाओं का दरकार नहीं होता है। इसी तरह ममता बनर्जी को किसी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए काम करती है, खाली मुसलमानों के लिए, हर कौम के लिए काम करती है। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ बातें कही कि यहाँ पे जो है हिंदू मुसलमान का बहुत हो रहा है, मुसलमान का बहुत सपोर्ट करती है और दुपट्टा उड़ के जो है पूजा में गई। तो इससे पहले तो वो इसी तृणमूल में थे ना, वो भी तो मुसलमान का सपोर्ट कर रहे थे। आज चोला बदल देने से वो क्या नाम है कट्टरवादी हिंदू हो गए, ऐसा तो हम लोग नहीं समझते हैं। उनके दिल में भी अगर बोलिए, अगर वोट के लिए और जो राजनीति कर रहे हैं, वोट छोड़कर सबसे ज़्यादा मुसलमान के वोट से वो जीते हैं नंदीग्राम में। SIR जो यहाँ पे होने वाला, उसका भी यहाँ पे जो है ममता बनर्जी ने कहा कि उसका विरोध कर रही है। देखिए, हम लोग विरोध का मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों जिन लोगों का नाम है कटे नहीं, कोई तासुब नहीं हो और तरीके से काम हो। और अगर कोई सोचेगा कि मुसलमानों का नाम काट के वोटर लिस्ट से हटा देंगे और हम लोग क्या नाम है इलेक्शन जीत लेंगे, तो ये नहीं होगा बंगाल में। बहुत मुबारक हो इलाके के अवाम को, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के तमाम मेम्बरान और सदर सेक्रेटरी सबों की कोशिश से ये काम हुआ है। आज से इंशाल्लाह
इसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा और लोगों से अपील भी की गई है कि वो अपना दस्ते ताउन बढ़ाएं ताकि जल्द अज जल्द यहाँ बिल्डिंग की तामीर हो। G+4 का प्लान है, 4 मंजिला इमारत यहाँ बनेगी इंशाल्लाह। उसमें बहुत सारे चैरिटेबल काम होंगे, खिलाफत कमेटी के ऑफिस से लेके और भी दूसरे जो इलाके की ज़रूरत है इंशाल्लाह उसका यहाँ काम होगा। क्या मुसलमानों को यहाँ से कुछ फायदा हासिल होगा? क्योंकि जिस हिसाब से नहीं, ये तो मुसलमानों की अपनी चीज़ है, इसमें किसी को अमल दखल की ज़रूरत नहीं है। ये खालिस खिलाफत कलकत्ता खिलाफत कमेटी के लिए ज़िम्मा में है और उसी के अंडर में रह के ये चलेगा। मुल्ला जान ट्रस्ट का आज यहाँ पे संग बुनियाद रखने का हुआ है। यहाँ पे कारी साहब ने किया, जावेद खान साहब जो प्रेसिडेंट है वो भी आए हुए थे और आप इस कुछ चीज़ को जो है तामीर करिएगा। क्या कहने मांगिएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है ममता बनर्जी वर्चुअल जो है इसका उद्घाटन कर चुकी है। जी, दीदी ने इसका हाँ दीदी ने उद्घाटन किया था वर्चुअली और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कारी साहब के हाथ से हम लोगों ने यहाँ का संगे बुनियाद रखा है। हमारे मिनिस्टर, हमारे खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट जावेद खान साहब भी थे, उन्होंने सब मिल करके यहाँ पे आज दुआएं की सबके लिए और यही हम लोग सबकी कोशिश है। जैसे कि हम लोग के प्रेसिडेंट साहब जावेद खान साहब ने कहा कि जल्द से जल्द इसके काम को स्टार्ट करके और जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए ताकि यहाँ जो इमारत बने उससे यहाँ के लोगों का और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों का फ़ायदा हो सके। जैसे कारी साहब ने भी यहाँ बुनियाद रखा और अभी प्रेसिडेंट साहब कह भी देते कि चर्चा के बारे में, ताउन के बारे में, इसके बारे में क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा है कि जो लोग देना चाहते हैं वो ज़रूर आके दे सकते हैं, हम लोग इसके लिए रास्ते पे नहीं उतरेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाक भाई इधर है बिना आपके अधूरा खिलाफत। तो हमने हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा कि जो ताउन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, बट हम लोग रास्ते पर उतर के इसके लिए चंदा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारे कमेटी के लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जहाँ कौम के फ़ायदे के लिए कुछ अगर इमारत बने या कुछ काम हो, लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पैसे की वजह से इमारत नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। जैसे कि यहाँ के इलाके में आप काफ़ी सामाजिक कारकुन भी हैं, खिलाफत कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जी है तो छोटा लेकिन है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इतिहास होने जा रहा है, इसके लिए आप कैसा सोचते हैं? देखिए, ये सही में एक इतिहास होने जा रहा है क्योंकि जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि 2004 में ये जगह मिला था और आज 2025 है। खैर चलिए, अब बीती बातों को छोड़िए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज यहाँ का काम स्टार्ट हो रहा है और हम लोग यही सब जितने कमेटी शाख भाई हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हाजी साहब हैं, अन्नू भाई, हम लोग सबका यही सोच है कि हम लोग सब मिलजुल करके ऐसा काम करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। यहाँ एक ऐसी इमारत बने जहाँ से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदे आप अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल मैटर यही है कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी हमेशा कौम को देती हुई आई है चीज़। तो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के लीडर जो सबसे बड़े थे मुल्ला जान मोहम्मद, तो खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट के नाम से ये ज़मीन हो गया। और उसके बाद आज खिलाफत कमेटी के अंदर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक बिल्डिंग कमेटी बनाई गई जिसमें आपके डॉक्टर हक साहब बहुत सीनियर हैं, उनको रखा गया सीनियर के हिसाब से, चेयरमैन के हिसाब से, और हमारे वर्किंग चेयरमैन जनाब इरफान अली ताज साहब और तमाम मेंबर जो हैं इसमें जुड़े हैं, जिसमें परवेज़ भाई भी हैं, फैसल भाई भी हैं, मेरा नाम कन्वीनर में रखा गया, फैसल भाई सबको भी रखा गया सेक्रेटरी में। तो इस तरह मिल के कौम को काम करवाना है। माशाल्लाह ये पूरी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर इरफान अली ताज साहब को दिया गया है कि इसको आपको बनाना है, क्योंकि खिलाफत का काम रहा है कि जो बढ़ता है उसको बढ़ाया जाता है और काम को आगे बढ़ा। ये कौम के लिए बिल्डिंग बन रही है। आने वाले दिन में जैसे आज हम अपने बुज़ुर्गों को याद कर रहे हैं, हम लोगों के जाने के बाद हम लोगों के जो बच्चे होंगे हमको ताज भाई को दुआएँ देंगे और कब्र में हम लोग करवट जो हम लोगों का सुकून मिलेगा। आज यही दुआ करते हैं कि जो करवट हमारे बुज़ुर्गों को ये दुआएं हम लोग दे रहे हैं, उनकी रूह खुश हो रही है। आने वाले दिन में हम लोगों की भी रूह खुश हो। हम लोगों का यही मकसद है, खिलाफत का मकसद है कौम को देना और कौम को जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना। ये इंशाल्लाह यहाँ पर काम तो शुरू हो गया है, उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर हो, लेकिन ग्राउंड लेवल का बात यही कि साल भर से पहले कोई भी काम होना मुश्किल है। इलाके के तमाम लोग हैं, जैसे बिलाल हसन साहब भी इलाके के शख्सियत हैं, माशाल्लाह ये भी मौजूद है खिलाफत में, ऑलरेडी ये भी ताउन वगैरह कर रहे हैं। और कौम को ताउन करने के लिए खिलाफत के सदर जनाब जावेद अहमद खान साहब, कारी फजलुर रहमान साहब जो इमाम ईदैन कलकत्ता खिलाफत कमेटी हैं, उन्होंने भी कहा है। और आज किसी ने 1100 रुपये का भी चंदा दिया है और किसी ने 11 रुपये का भी चंदा दिया है। खिलाफत का काम है कौम का 1 रुपया से भी काम करना और 1 लाख वालों से भी काम करना, ना इसमें कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। क्या लेना, क्या बोलिएगा आज? बोलना ये है कि हमारे जावेद अहमद खान साहब प्लस हमारे मलिक इसाक साहब प्लस जो लोकल काउंसलर है प्लस जो एक्स काउंसलर हैं, इन लोग के सबके ताउन है। हम लोग भी साथ में हैं,
यही है बस, इन लोग के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। चूँकि कौम का मामला है, चूँकि तालीम का मामला है, हम लोग की तरफ से भी, सब लोगों की तरफ से पूरा ताउन रहेगा और हर तरह का ताउन रहेगा, चाहे माली हो, चाहे जिस्मानी तौर पर हो, चाहे जैसा भी हो, और इंशाल्लाह ये काम हो के रहेगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े इलाके में तारीखी चीज़ बहुत बड़ी बात है ये खिलाफत कमेटी का दौड़ धूप, और अभी जो उसके जो कारकुन हैं, जो प्रेसिडेंट है या जो काउंसलर है, जो एक्स काउंसलर, इन लोग की बहुत मेहनत रही है। तो आज अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी रहेगी। सबसे पहले हमारे रूए रवाज जावेद अहमद साहब को, जावेद खान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मेहनत किया। खिलाफत कमेटी की तमाम टीम, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत मेहनत किया। और हमारी इज़्ज़त माँ वज़ीर आला श्रीमती ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें खिलाफत को एक रिवॉर्ड दिया ये जगह दे के। और ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग का माइनॉरिटी बेल्ट में वार्ड 43 खुशनसीब वार्ड होगा, जहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला रहमान। और बहुत गरीब गुरबा यतीम मस्किन का ये काम आने वाला है। आने वाला वक्त में अच्छा से अच्छा काम होगा यहाँ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, और जितना हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह इस लायक हम लोगों को बनाया कि आज हम लोग खिलाफत में खड़े होकर इस इदारे का काम हम लोग कर रहे हैं। और सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह इसमें ख़ास रहम व करम अता फ़रमाए, और जल्द से जल्द ये काम जो है बहुत जद्दोजहद के बाद जो ये काम निकाला गया है ये पाए तकमील तक पहुँचे और लोग यहाँ के फ़ायज़याब हों। अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाफत खुद ही एक तारीख़ी इदारा है, और ये जो बनेगा इंशाअल्लाह जो है इससे जो फ़ायज़याब होंगे वो एक तारीख़ में बिल्कुल सुनहरे लफ्ज़ों में दर्ज होगा। ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है खिलाफत कमेटी के ज़ेर में, और खिलाफत कमेटी इसमें एक बहुत बड़ी करवट भी ले रही है, एक बहुत अच्छे और ऊंचे काम के लिए। और हमारी दुआ है और सब लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला इसको खैर व आफ़ियत के साथ में अपनी रहमत व बरकत के साए में परवरदिगार एक बहुत ही आला किस्म का एक अदारा बना दे इसको, एक ऐसा जिससे कि लोग फैज़याब हों। उम्मत मुस्लिमा को जो है इससे खैर का मामला हमेशा से रहे, और हमारी दुआएं हैं, आप लोग ये सब से दुआ करने की गुजारिश है कि इसको खैरियत से मुकम्मल करें परवरदिगार। देखिए, आज जो काम हुआ है ये हम लोगों को बहुत दिली खुशी मिल रही है, क्योंकि एक बहुत ही काफ़ी ज़माने से ये काम जो रुका हुआ था, लेकिन आज जावेद अहमद ख़ान की सरपरस्ती पे ये काम अपना पैमाने अंजाम में पहुंचा है। ये एक बहुत खुशी की बात है। और आज इस मौके पे मैं एक राहत इंदौरी साहब के एक शेर कहना चाहूँगा कि चांद तारे सवाली हो गए, एक तेरे जाने से जहाँ खाली हो गया। ये मरहूम मौलाना मुल्ला जान के मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ ये शेर, क्योंकि उनके जाने के बाद जो ये सोशल वर्क का काम, वाकई जो जज्बा उन्होंने उनके पास कौम के था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज हम लोगों को ये चीज़ जावेद अहमद ख़ान के शक्ल में दिख रहा है। और आवाम जिस तरीके से उनके साथ जुड़ी हुई है, ख़ास करके ये ज़करिया स्ट्रीट कोलू टोला के आवाम, ये काम जो खिलाफत कमेटी अपनी ज़िम्मे में ली हुई है, लेकिन ये पूरा अवामी काम है। जिस तरीके से आज लोग जुड़े, यहाँ पे पूरे इलाके के लोग जुड़े, अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग सोशल वर्कर जुड़े यहाँ पे, और इस काम के ज़िम्मेदारी जो है इलाके के बहुत बड़े सोशल वर्कर जनाब ताज साहब को दिया गया, इरफान अली ताज को दिया गया। उनकी गैर निगरानी पे जो है सारा काम होगा, और सारे लोगों ने लब्बैक कहा उनके साथ काम में। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मिनिमम 6 महीनों और मैक्सिमम साल 1.5 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी, बुनियाद कंप्लीट हो जाएगा इमारत, और यहाँ के जितने लोग हैं, इलाके लोग हैं, इन सब को इस चीज़ से फैज़याबी मिलेगी। देखिए, ये तो फीलिंग वाली, अच्छी फीलिंग वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब कोशिश लोग करते हैं और कोशिश में कुछ अंजाम आपको पॉजिटिव मिलता है तो उसकी खुशी दोबाला हो जाती है। और ये खुशी दोबाला हो गई है क्योंकि मैं इस अदारे से काफ़ी ज़माने से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन 6-7 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो लोग इब्तदाई दौर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे ये ज़मीन मिली हुई 20 साल हो गया होगा, तो 20 साल से जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आज उनके अंदर ज़्यादा खुशी की लहर हुई बनिस्बत में हमारे अंदर पे। आज तो हम लोग मतलब इस मौजू में पहुँचे हैं, इस मरहले में पहुँचे हैं जहाँ पे ये काम शुरू हो गया। लेकिन बुनियादी तौर पे जो लोग जुड़े रहे थे, आज मेरे तरफ से दिली मुबारकबाद उन लोगों को है जो शुरुआत से इस चीज़ पे जुड़े हुए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज आ सके या नहीं भी आ सके, मैं पुरज़ोर कोशिश करूँगा कि उन सभी लोगों को इसमें जोड़ा जाए।